हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। आज अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। प्रतिशत के मैंने 4 पार्ट आपको पहले कंप्लीट करवा दिए। आज अपना 5वां पार्ट है। इस पार्ट के माध्यम से आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और वो टाइप है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है, एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर विलयन है जिसमें 80% एसिड है। इस विलयन में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए जिससे एसिड का प्रतिशत 60% हो जाए। देखिए ये क्या है, एसिड, और इधर अपन लिखते हैं पानी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल विलयन अपने पास कितना है 60 लीटर जिसमें 80% क्या है एसिड। तो अपन 60 का 80% अपन ने जब निकाला तो अपने पास निकल के आया, इनको गुणा किया 48, यानी कि एसिड की मात्रा कितनी है 48 लीटर। अब आप मुझे बताइए, जब टोटल विलयन अपने पास 60 लीटर है उसमें से अपन एसिड निकाल देंगे तो अपने पास पानी कितना बचा, 60 में से अपन 48 निकालेंगे तो पानी अपने पास बचा 12 लीटर। अब आगे चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस विलयन में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। वह इसके अंदर इस विलयन में और क्या मिला रहा है, पानी। अपन को नहीं पता कि वो कितना पानी मिला रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन में दिया है कि पानी मिलाने के बाद जिससे एसिड का प्रतिशत कितना हो गया 60%। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि उसने छेड़छाड़ किसके साथ किया, ओनली पानी के साथ। एसिड में ना ही तो उसने कुछ मिलाया ना ही उसने इसमें से कुछ निकाला, और इसका प्रतिशत अपने को कितना दे रखा है 60, यानी कि 60% का मान अपने पास निकल के आया कितना 48। अपन आगे इसको हल करेंगे। 1% बराबर 48/60, और अपन 100 से इसको गुणा कर देंगे तो अपने पास जो नया विलयन आएगा टोटल पानी मिलाने के बाद वो अपने पास निकल के आ जाएगा। अपन ने इसको काटा 6 8 48, अपने पास आया कितना 80 लीटर। यानी अब आप देखिए, पहले विलयन कितना लीटर था 60 लीटर, अब नया विलयन कितना हो गया 80 लीटर। तो अब आप मुझे बताइए कि एसिड के अंदर तो ना ही उसने कुछ मिलाया था ना ही कुछ उसने निकाला था, उसने मिलाया क्या था उसमें पानी। तो जितना लीटर एसिड अपना यहाँ पे बढ़ा है यानी कि वो उतना उसने क्या मिलाया होगा, पानी। तो 80 में से अपन 60 जो पहले वाला विलयन निकालेंगे तो अपने पास आया 20, यानी कि उसने कितना लीटर पानी मिलाया है 20 लीटर। और यही अपन से क्वेश्चन में पूछा है। एक बार फिर से देखिएगा कि विलयन अपने को कितना दे रखा है टोटल 60 लीटर, उसमें से 80% क्या दे रखा है अपन को एसिड। जब अपन ने 60 का 80% निकाला तो अपने पास आया 48। जब अगर टोटल विलयन 60 लीटर है उसमें से अपन एसिड निकाल देंगे तो अपने पास पानी बच गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इस विलयन में वो कितना पानी मिलाएगा जिससे कि एसिड का प्रतिशत 60 हो जाए। अब वो पानी कितना मिलाएगा अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को एक चीज पता है कि उसने एसिड का प्रतिशत अपन को दे दिया, और एसिड के साथ उसने ना ही तो कुछ उसमें से कुछ निकाला और ना ही उसमें कुछ डाला, यानी कि हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि 60% का मान कितना आया अपने पास 48। तो अपन 1% का मान निकालेंगे तो 48/60, और टोटल ज्ञात करने के लिए, कुल ज्ञात करने के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे और अपने पास कुल विलयन कितना आया 80 लीटर। जब टोटल 80 लीटर विलयन अपने पास आ गया, उसमें से अपन ये 60 जो पुराना विलयन था निकाल देंगे तो इसमें उसने कितना पानी डाला है वो अपने पास निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड, अपन चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने पास 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में 10% पानी होता है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए 20%। देखते हैं, ये हुआ दूध, ये हुआ अपने पास पानी। क्वेश्चन में बोल रहा है
कि जो टोटल मिश्रण कितना अपने पास 40 लीटर, 40 में बता रहा है कि 10% क्या है पानी, तो अपन 40 का 10% में अपन निकालेंगे तो अपने पास निकल के आया कितना 4, यानी कि 40 लीटर मिश्रण में से पानी कितना है 4 लीटर। अगर 4 लीटर उसमें पानी है तो दूध अपने पास कितना आया, जब अपन 40 में से 4 माइनस करेंगे तो दूध अपने पास कितना आया 36। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में 20 पानी कितना प्रतिशत हो जाए 20%। उसमें वो कितना पानी मिलाएगा अपन को नहीं पता, लेकिन उसने एक चीज बता दी कि वो पानी मिलाने के बाद पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%। तो अब आप देखिए अगर 20% पानी हो जाएगा तो दूध कितना बचा, 100 में से अपन 20 निकालेंगे तो दूध अपने पास कितना आया 80%। ठीक है, और दूध के साथ उसने ना ही तो उसने दूध में कुछ मिलाया और ना ही दूध में से उसने कुछ निकाला, तो दूध कितने 36 का 36 रहेगा, यानी 80% का मान उसने अपने पास क्वेश्चन में कितना है 36। तो अपन 1% का मान निकालेंगे तो करेंगे 36/80 और कुल मिश्रण निकालने के लिए अपन कर देंगे इसको 100 से गुना। जब अपन ने इनको काटा, ये कटा, ये 4 से कटा 2 बार, ये 4 9 36, ये 2 से कटा 5 बार, और इनको 9 और 5 को गुना के अपने पास आया कितना 45। अब आप देखिए और समझिए कि पहले मिश्रण अपने पास कितना था 40 लीटर और अब नया मिश्रण अपने पास कितना आया 45 लीटर। तो अपने पास पानी कितना था, पानी उसने नया पानी कितना मिलाया, पानी मिलाया उसने 45 में से जब अपन पुराना मिश्रण निकालेंगे 40, तो अपने पास आया कितना 5 लीटर। एक बार दोबारा समझिएगा कि टोटल मिश्रण अपने पास कितना था 40 लीटर, 40 लीटर में 10% क्या था पानी। जब अपन ने पानी निकाल लिया 4% क्या है, मतलब सॉरी 4 लीटर क्या है उसमें पानी, तो टोटल मिश्रण में से अपन पानी निकालेंगे तो अपने पास दूध बच गया। आगे क्वेश्चन में बता रहा है कि वो उसमें कितना पानी मिलाए कि 20% पानी हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अगर 20% पानी होगा तो अपने पास दूध कितना बचेगा 80%, और दूध ऐसा का ऐसा है, दूध में उसने ना ही तो कुछ मिलाया और ना ही उसमें से कुछ निकाला, यानी 80% का मान अपने पास कितना आया 36। 1% का गुण मान निकालेंगे तो आया अपने पास 36/80। टोटल निकालने के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे, इसके अपन ने काटा पीटी की, अपने पास आया 45। अब नया मिश्रण 45 आ गया, नए मिश्रण में से अपन पुराना मिश्रण निकालेंगे तो उसने जो जितना लीटर पानी मिलाया वो अपने पास निकल के आया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये आया लवण, ये अपने पास पानी। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बता रहा है कि जो 12 लीटर घोल है उसमें लवण कितना है 7%। तो अपन 12 का 7% अपन ने जब निकाला तो ये आया 12 संख्या 84/100। नीचे 2 बिंदु है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो आया 0.84। तो अपने पास लवण कितना आया 0.84। तो अब आप मुझे बताइए 12 लीटर घोल है उसमें से 0.84 अपन नमक निकाल लेंगे तो अपने पास पानी कितना बचा। तो ये अपन ने 12 में से 0.84 निकाला तो अपने पास आया 11.16। तो पानी अपने पास कितना बचा 11.16। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए कि इस घोल को जब उबाला गया तो 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, यानी कि जो पानी है उसमें से 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। तो अब अपने पास पानी कितना बचा, 11 में से 4 गया, 4 निकाला अपन ने तो अपने पास आया 7 और ये 0.16। जब अपन घोल को वाष्पित करेंगे तो पानी ही वाष्पित होगा ना, लवण तो अपने पास ऐसा कैसा रहेगा। तो लवण कितना है अपने पास 0.84। तो अब इनको अब आप ऐड करिए तो अपने पास टोटल घोल कितना आया
8 लीटर। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, कि अब जो नया घोल अपने पास प्राप्त हुआ है उसके अंदर घोल जो लवण है उसका प्रतिशत कितना है। तो अब आप मुझे बताइए किसका प्रतिशत अपन को पूछा है, लवण का। तो इसको अपन लिखेंगे ऊपर 0.84 बटे घोल कितना अपने पास 8 लीटर, यानी कि 8 लीटर घोल में 0.84 क्या है, लवण है। जब अपन प्रतिशत निकालेंगे तो अपन 100 से कर देंगे गुना। जब आप ये पॉइंट उठाएंगे, ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 2 शून्य लगा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। जब इनके अपन काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटी, 84 के अंदर अपन 8 का भाग देंगे, 8 दहे 80, ऊपर बचा 4, 4 में 8 का भाग मिल जाएगा पॉइंट, ये लगा देंगे अपन 0 और 8 पंजे 40। कितना आया 10.5% लवण। एक बार फिर से समझिए कि अपने पास टोटल घोल कितना दे रखा है अपन को 12 लीटर। 12 लीटर में से 7% अपन को क्या दे रखा है, लवण। तो अपने पास लवण निकल के आया 0.84। और अगर टोटल घोल में से अपन 0.84 8 4 लवण निकालेंगे तो अपने पास पानी बचेगा 11.16। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बता रखा है कि घोल को उबाला गया और 4 लीटर पानी उसमें से जब वाष्पित हो जाता है या उड़ जाता है तो अब पानी अपने पास कितना बचा 7.16। ठीक है। और लवण अपने पास कितना है 0.84, क्योंकि घोल को गर्म करेंगे अपन तो लवण तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो टोटल घोल अपने पास कितना आया, निकल के 8 लीटर। फिर पूछा है कि जो नया घोल बचा है उसमें से लवण कितने प्रतिशत है, तो अपन ने प्रतिशत इसका निकाला तो अपने पास निकल के आया 10.5। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। जब 1 लीटर पानी मिलाया जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। देखिए ये है अपने पास चीनी, ये है पानी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 लीटर चीनी का घोल है, 5 लीटर चीनी का घोल है, उसमें चीनी कितनी है 40%। जब हमने 5 का अपने 40% निकाला तो अपने पास आया 5 2 10, 2 से घटा 2 बार, तो अपने पास चीनी कितनी आई 2 लीटर। अब एक बात बताइए, 5 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें 2 अगर चीनी है तो पानी कितना होगा 3 ही होगा ना। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, पानी है अब इसके अंदर उसने 1 लीटर पानी और मिला दिया तो अब पानी कितना हो गया 4। मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। उसने 1 लीटर पानी मिलाया तो पानी हो गया 4, चीनी में उसने कुछ भी नहीं मिलाया तो चीनी कितनी रहेगी 2 की 2। लेकिन एक बात बताइए, अब पहले मिश्रण अपना था 5 लीटर, अब अपना मिश्रण कितना हो गया 6 लीटर। और क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि अब चीनी का प्रतिशत कितना होगा। किसका प्रतिशत पूछा है, अपन को चीनी का। तो ये लिख देंगे अपन ऊपर, नीचे लगाएंगे टोटल मिश्रण, ये लगा दिया और प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे अपन 100 से गुना। ये अपने काटा, ये कटा 3 बार, 100 का भाग जब अपन 3 का भाग 100 में अपन 3 का भाग देंगे तो अपने पास आया 33.33। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया होगा समझ में। अब आपको मैं बताऊं कि जो अपने मिश्रण पर आधारित प्रश्न है वो लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आपको मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं। तो अपनी अगली टाइप है आय वेतन व्यय पर आधारित प्रश्न। देखते हैं अपन क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए था। इसके बाद उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह हमें बताना है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपन चलते हैं। उसकी आय कितनी बताई है क्वेश्चन में 13,500 और
अगर अपन व्यय की बात करें तो वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 9,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि अगर उसकी टोटल आय 13,500 है, 9,000 रुपए वो व्यय करता है, तो उसकी बचत अपन कैसे निकालेंगे, उसकी आय में से व्यय को माइनस कर देंगे तो उसकी आ जाएगी बचत। जब अपन ने 13,500 में से अपन 9,000 निकालेंगे तो अपने पास आया 4,500 रुपए, यानी कि वो कितने रुपए की बचत कर रहा है, 4,500 रुपए की। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद उसकी आय में 14% की क्या हो गई, वृद्धि। ये उसके पहले की आय है, और अब क्या होता है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। इधर देखिए 13,500 उसकी आय थी, इसमें से 14% की अब उसकी वृद्धि हो गई, तो इसका 114% बटे, इसको हल किया 135 को जब 114 से इंटू करेंगे तो अपने पास निकल के आया 15,390, यानी कि अब उसकी आय कितनी हो गई, 15,390। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसके व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसका व्यय कितना था, 9,000। जब अपन 9,000 का 107% निकालेंगे, 7% की वृद्धि हो रही है, इसलिए अपन 107 बटे 100 करने करा। जब अपन इसको हल करेंगे तो अपने पास आया 107 गुना 90। अब 107 को अपन 90 से गुना करेंगे तो अपने पास आया 963, ये 3 6 हासिल, ये 6 के 6 लिख दिए, और ये 9, ये 0 हो गई। ठीक है, तो उसका व्यय कितना हो गया, 9,630। तो अब उसकी बचत कितनी होगी, अब उसकी आय, नई आय उसकी कितनी हो गई, 15,390, और उसका व्यय कितना हो गया, 9,630। तो अपन बचत कैसे निकालेंगे, उसके आय में से उसका व्यय माइनस कर देंगे। तो करिए आप, 15,390 में से ये अपन जब माइनस किया तो अपने पास आया ये 6, ये उधर गया, ये आया सॉरी 7, और इधर 14 में से 9 जाएंगे, अपने पास कितना आया 5, यानी कि अब उसकी आय कितनी हो गई, उसकी बचत अब कितनी हुई, 57,60। अब देखिए क्वेश्चन, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो उसके बचत में वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप वैसे देखिए कि वैसे इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सॉरी कितने रुपए की वृद्धि हुई है। जब अपन 5760 में से 45 को माइनस करेंगे तो जो वृद्धि हुई है वो अपने पास निकल के आ जाएगी। इधर अपन करते हैं 5760 में से जब अपन ने 45 को घटाया तो अपने पास आया 1260, यानी कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई, 1260 की। लेकिन क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो अपन इसकी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, 1260 कितने पे वृद्धि हुई है, ये 4500 पे, ना कि 5760 पे। ठीक है, 4500 पे तो हुई ना उसकी वृद्धि, तो अपन भाग लगाएंगे 4500 का। प्रतिशत निकालने के लिए अपन करेंगे 100 से गुना, ये अपन ने काटा बेटी करी, ये अपन 9 से काटेंगे, 9 5 45, ऊपर 9 1 9, 3 बच गया, 9 चौक 36, ये शून्य। अब जब 5 का 140 में अपन 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अटे 40, यानी कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 28% की। एक बार दोबारा से समझिएगा क्वेश्चन को, उसकी आय कितनी दे रखी थी पहले, 13,500, और उसका व्यय कितना था, 9,000। इससे अपन निकालेंगे उसकी बचत, ये 4500 रुपए उसकी क्या हो गई, बचत। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी जो आय है उसमें 14% की वृद्धि हो जाती है। जब अपन ने उसकी आय का 14% निकाला तो अपने पास उसकी नई आय कितनी आई, 15,390। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके व्यय में भी कितने की वृद्धि होती है, 7% की। तो अपन ने जब व्यय की इसका 7% निकाल के ऐड किया तो अपने पास आया 9,630। तो इससे अपने पास उसकी बचत कितनी आ गई, 5760 रुपए वो बचत करता है। और क्वेश्चन में अपन से यही पूछा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो अपन ने जब 5760 में से 4500 निकाला तो अपने पास निकल के आया 1260 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि। जब अपन इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितने पे वृद्धि हुई है उसको अपन बटे में लगाएंगे, 4500 की हो रही है वृद्धि। तो अपन ने बटे में लगाया और 100 से गुणा किया प्रतिशत में बदलने के लिए। जब अपन ने इसी काटा पीटी की तो अपने पास निकल के आया 28%। ठीक है, फिर भी ना समझ में आया आपको तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, एक बार दोबारा से फिर से समझिएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दें तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, करते अपन उसकी ये हो गई आय, अपन उसकी आय मान के चलते हैं, उसकी आय कितनी है 100। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। या उसने 20 खर्च कर दिया तो उसकी बचत कितनी हुई, तो शेष बचा लेता है। तो वो बचाएगा कितना, 80 रुपए। उसकी आय 100 थी, 100 में 20 उसने खर्च कर दिया और बचा कितने लिए, 80। आगे क्वेश्चन बता रहा है कि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। 100 पे 30 की वृद्धि होगी तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 130। ये पहले थी। आगे बता रहा है तथा उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले उसकी बचत कितनी थी, 80। अब बचत के अंदर भी क्या है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अपन इसका 20% निकालेंगे, अपन इसका 120 डायरेक्ट निकाला अपन ने, 12 96। अब उसकी बचत कितनी आ गई अपने पास, 96 रुपए। उसकी आय कितनी है, 130। 130 में से अपन उसकी बचत निकाल देंगे तो उसका खर्च आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो अपन इधर निकालते हैं, 130 में से जब अपन ने 96 निकाला, ये आया 4 और ये आया 12 में से 9 गए 3, तो उसका खर्च कितना हुआ, कितना आया अपने पास, 34। अब देखिए पहले उसका खर्च कितना था, 20 रुपए, अब कितना हो गया उसका, 34 रुपए। और क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए नंबर्स में अपने अपन बात करें तो कितने की वृद्धि हुई है, 14 की। और ये कितने, किस पे वृद्धि हुई है, ये 20 पे, वो अपन लिख देंगे नीचे। और अपन प्रतिशत में इसको चेंज करेंगे, 100 से करेंगे अपन गुना। ये अपन ने काटा, 20 का गया 5 बार और चौथा 5 70, यानी कि उसके खर्च में अब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 70% की। एक बार दोबारा से समझिएगा, क्वेश्चन था अपना कि अंकित अपनी आय का 20% क्या करता है, खर्च कर देता है। और वो अगर 100 में से 20 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 80। फिर क्वेश्चन बता रहा है कि उसकी आय में 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि। और 30 की वृद्धि होने के बाद क्या होता है कि जो उसकी बचत होती है ना, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब उसकी बचत कितनी हो गई, 96 रुपए। जब उसकी आय में से अपन बचत निकाल देंगे तो उसका खर्चा आ गया अपने पास 34 रुपए। और क्वेश्चन में अपन से यही पूछ रहा है कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं खर्चे में कितने की वृद्धि हुई, 14 रुपए की। और ये 14 रुपए की वृद्धि किस पे हुई है, 20 रुपए पे। तो अपन इसका प्रतिशत अपने निकाला, 100 से गुणा किया, इनके काटा पीटी करके इनको हल किया तो अपने पास आया 70%। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब के जो पास में घंटे का निशान होता है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।